नमस्कार, एनबीटी स्पोर्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पेरिस में हुए प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2025 के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत साबित की है। एक रोमांचक मुकाबले के बाद नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 का स्थान अपने नाम किया, जिससे पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये भी रोचक बात है कि उनके 3 अटेम्प्ट फाउल रहे थे, जबकि इसके बावजूद कोई भी विरोधी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाया। ये मुकाबला बेहद कड़ा था, जहां दुनिया के कुछ बेहतरीन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज को टक्कर देने के लिए मौजूद थे। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर सबको चौंका दिया और अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर दी। इस थ्रो ने उन्हें तत्काल लीड दिला दी, जो उन्होंने पूरे इवेंट में बरकरार रखी। जर्मनी के जूलियन वेबर ने नीरज को कड़ी चुनौती दी। वेबर ने 87.88 मीटर का प्रभावशाली थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन नीरज की शुरुआती बढ़त को वो पार नहीं कर पाए। वहीं ब्राजील के लुइस डी सिल्वा ने 86.62 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान पक्का किया। इस जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नीरज ने पिछले साल ओलंपिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लिया था। ओलंपिक में उन्होंने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस में ये उनकी वापसी थी और उन्होंने इसे पहले स्थान के साथ यादगार बना दिया। इस प्रतिस्पर्धा में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन नीरज ने अपनी निरंतरता और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रदर्शन एक बार फिर से कर दिखाया। दोहा में हुए डायमंड लीग में नीरज को मात देने वाले जूलियन वीबर को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। उनका बेस्ट थ्रो 87.88 मीटर का रहा। उन्होंने भी नीरज की तरह ही पहला थ्रो बेस्ट फेंका था। तीसरे नंबर पर ब्राजील के लुई मारियो डी सिल्वा रहे। उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट 86.62 मीटर का थ्रो किया था। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को 5वें स्थान के साथ संतोष करना पड़ा। नीरज की ये जीत न केवल उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि ये आगामी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भी एक मजबूत संकेत है। भारत का ये सितारा भाला फेंक की दुनिया में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश को गौरवान्वित कर रहा है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल करके सभी को खुश कर दिया। देर रात गोल्डन बॉय की जीत के बाद फैंस काफी खुश हो गए। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद पाकिस्तान का सीना भी कहीं ना कहीं छलनी हो गया। क्रिकेट के बाद जेवलिन थ्रो ही एक ऐसा इवेंट है जहां पाकिस्तानी खुद को भारत का प्रतिद्वंदी समझते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन देखने लायक थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज के तरह तरह के फैंस तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि डायमंड लीग जो कि पेरिस में हुई है, उसमें पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अरशद नदीम वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 92 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक के स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उस इवेंट में नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। नमस्कार, एनबीटी स्पोर्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पेरिस में हुए प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2025 के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत साबित की है। एक रोमांचक मुकाबले के बाद नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 का स्थान अपने नाम किया, जिससे पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये भी रोचक बात है कि उनके 3 अटेम्प्ट फाउल रहे थे, जबकि इसके बावजूद कोई भी विरोधी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाया। ये मुकाबला बेहद कड़ा था, जहां दुनिया के कुछ बेहतरीन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज को टक्कर देने के लिए मौजूद थे। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर सबको चौंका दिया और अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर दी। इस थ्रो ने उन्हें तत्काल लीड दिला दी, जो उन्होंने पूरे इवेंट में बरकरार रखी। जर्मनी के जूलियन वेबर ने नीरज को कड़ी चुनौती दी। वेबर ने 87.88 मीटर का प्रभावशाली थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन नीरज की शुरुआती बढ़त को वो पार नहीं कर पाए। वहीं ब्राजील के लुइस डी सिल्वा ने 86.62 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान पक्का किया। इस जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नीरज ने पिछले साल ओलंपिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लिया था। ओलंपिक में उन्होंने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था।
पेरिस में ये उनकी वापसी थी और उन्होंने इसे पहले स्थान के साथ यादगार बना दिया। इस प्रतिस्पर्धा में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन नीरज ने अपनी निरंतरता और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रदर्शन एक बार फिर से कर दिखाया। दोहा में हुए डायमंड लीग में नीरज को मात देने वाले जूलियन वीबर को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। उनका बेस्ट थ्रो 87.88 मीटर का रहा। उन्होंने भी नीरज की तरह ही पहला थ्रो बेस्ट फेंका था। तीसरे नंबर पर ब्राजील के लुई मारियो डी सिल्वा रहे। उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट 86.62 मीटर का थ्रो किया था। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को 5वें स्थान के साथ संतोष करना पड़ा। नीरज की ये जीत न केवल उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि ये आगामी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भी एक मजबूत संकेत है। भारत का ये सितारा भाला फेंक की दुनिया में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश को गौरवान्वित कर रहा है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल करके सभी को खुश कर दिया। देर रात गोल्डन बॉय की जीत के बाद फैंस काफी खुश हो गए। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद पाकिस्तान का सीना भी कहीं ना कहीं छलनी हो गया। क्रिकेट के बाद जेवलिन थ्रो ही एक ऐसा इवेंट है जहां पाकिस्तानी खुद को भारत का प्रतिद्वंदी समझते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन देखने लायक थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज के तरह तरह के फैंस तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि डायमंड लीग जो कि पेरिस में हुई है, उसमें पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अरशद नदीम वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 92 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक के स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उस इवेंट में नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।